मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग के अंतर्गत जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे उसी का नेक्स्ट टाइप यानी टाइप नंबर 12 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग टाइप 11 तक पढ़ चुके हैं और आइए देखिए इसमें कि टाइप 12 में कैसे क्वेश्चंस का इनपुट किया गया है, उसको हम लोग उसके बारीकियों को समझेंगे और उसको सोल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि 123 का अर्थ है हॉट फिल्टरेड कॉफ़ी, 356 का अर्थ है वेरी हॉट डे, 589 का अर्थ है डे एंड नाइट। तो उसी पॉइंट को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं आप लोग ध्यान से देखिए कि 123 है, इसका कह रहा है कि हॉट फिल्टरेड कॉफ़ी। इसके बाद 356 का जो है इसका कह रहा है कि वेरी हॉट डे कह रहा है। इसके बाद 589 का कह रहा है कि डे एंड नाइट। तो इस पॉइंट से हम देख रहे हैं कि इसमें 2 पॉइंट मिल रहा है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि 3 जब मिल रहा है, इसमें भी जब 3 मिल रहा है तो इसका अर्थ इसमें 1 मिलेगा हॉट जो इसके जैसा है और इसमें भी 1 मिलेगा हॉट। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि 3 का वैल्यू इसमें भी हॉट और इसमें भी 3 का वैल्यू हॉट दे दिया। अब इसमें ध्यान से देखिए कि दोनों में 5 मिल रहा है, इसमें एक 5 मिल रहा है और इसमें भी एक 5 मिल रहा है। तो इसमें एक डे मिल रहा है यहाँ पर और इसमें भी एक डे मिल रहा है। इसका अर्थ डे का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। अब ध्यान से देखिए इसमें कि आप लोग का ऑटोमेटिक इसका आंसर दिखाई दे रहा होगा कि 356 का वेरी हॉट डे है तो 3 का हॉट हो गया, 5 का डे हो गया। तो आप लोग अपने से बता सकते हैं कि जो 6 है इसका वैल्यू का मान हम लोग क्या आएगा वेरी। तो हम लोग से पूछ रहा है कि वेरी के लिए कौन सी संख्या प्रयोग की गई है। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, माने वेरी के लिए कौन सा संख्या का यूज किया गया है 6 का। एकदम इजी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसमें जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि यदि 123 का अर्थ ब्राइट लिटिल बॉय लिटिल बॉय, 145 का अर्थ टॉल बिग बॉय, 145 का अर्थ टॉल बिग बॉय। इसके बाद कह रहा है कि 637 का अर्थ 637 का जो अर्थ हो रहा है इसमें कह रहा है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो कह रहा है कि ब्राइट के लिए कौन सी संख्या का यूज किया गया है। ब्राइट के लिए कौन सी संख्या का यूज किया गया है। इसका ऑप्शन में दिया है 4, 6, 1, 3, 1, 3। इनमें कोई नहीं, कहीं कहीं हो जाता है NOT लिख देता है, नॉट ऑफ दिस, इनमें कोई नहीं। अब इसी को हम लोग अपने भाषा में उसको तोड़ कर समझेंगे
कि कह रहा है कि जो 123 है इसका कह रहा है कि ब्राइट लिटिल बॉय। इसके बाद कह रहा है कि 145 है, इसका कह रहा है कि टॉल बिग बॉय। इसके बाद कह रहा है कि 637 का ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। अब इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि इसमें और इसमें एक पॉइंट मिल रहा है, उसका नाम है 1। इसमें भी 1 मिल रहा है, इसमें भी 1। तो ध्यान से देखिए कि जो हम लोग का 1 मिल रहा है इसमें भी 1 मिल रहा है, तो ये दोनों में कोई एक पॉइंट मिल रहा होगा। दोनों में ब्राइट नहीं मिल रहा है, लिटिल नहीं मिल रहा है, बॉय दोनों में मिल रहा है, तो हम दोनों में बॉय मिला दिए। दोनों में क्या कर दिए? बॉय को मिला दिए। इसका अर्थ 145 में 1 का अर्थ बॉय और 123 में 1 का अर्थ बॉय, तो ये आपस में मैच हो गया। हम इसको मैच कर दिए। अब ध्यान से देखिए कि इसमें कोई नहीं मिल रहा है, इसमें अब कोई नहीं मिल रहा है, इसमें और इसमें 3 मिल रहा है। यहाँ पर भी एक 3 मिल रहा है और यहाँ पर भी एक 3 मिल रहा है। तो ध्यान से देखिए कि जब इस दोनों में 3 मिल रहा है तो दोनों में इसमें क्या मिल गया? लिटिल मिल गया। इसमें कौन मिल गया? लिटिल। तो लिटिल का इसमें अर्थ 3 हो गया और इसमें भी लिटिल का अर्थ हो गया क्या? 3 हो गया। और इस पॉइंट को हम मिलाए हैं किसके साथ? 3 के साथ। इस तरीके से मिला दिए। अब ऊपर वाला में आप लोग ध्यान से देखिए कि एक 1 है, जो 1 का वैल्यू बॉय, 3 का वैल्यू क्या हो गया? लिटिल। तो ये 2 का वैल्यू क्या होगा? ब्राइट। हमसे पूछ रहा है कि ब्राइट के लिए कौन सी संख्या प्रयोग की गई है, तो ब्राइट के लिए कौन संख्या यूज किया गया है? संख्या नंबर 2। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। तो ब्राइट के लिए हम लोग संख्या 2 यूज किया गया है। अब इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें 2 कहीं पर नहीं है, तो इसका हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, नॉट, माने इनमें से कोई नहीं। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ओर हम चल रहे हैं, इसको क्लियर करके। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 668 का अर्थ 678 का अर्थ हाउ आर यू, हाउ आर यू। इसके बाद कह रहा है कि 347 का अर्थ हाउ इज लाइफ। 347 का अर्थ कह रहा है कि हाउ इज लाइफ, इज लाइफ। इसके बाद कह रहा है कि 569 का अर्थ यू आर वंडरफुल। 569 का अर्थ यू आर वंडरफुल। तो कह रहा है इसमें कि यू के लिए किस संख्या का यूज किया गया है, तो यू के लिए कौन संख्या का प्रयोग किया गया है, तो इसका आंसर में ऑप्शन में कह रहा है कि 6। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वह है 3। ऑप्शन इसका 3 में दिया है 4। ऑप्शन डी में इसका दिया है 7 और ऑप्शन इसका ई दिया है इनमें से कोई नहीं। इस पॉइंट को भी हम उसी के जैसा लिखेंगे अपने भाषा में, तब हम लोग को, आप लोग को भी और हम लोग को भी इजी से समझ में आएगा कि 6, 7, 8। इसका कह रहा है हाउ आर यू। इसके बाद कह रहा है कि 347 का कह रहा है कि हाउ इज लाइफ।
इसके बाद कह रहा है कि 569 का अर्थ यू आर वंडरफुल। अब इसमें ध्यान से आप लोग देखिए कि इस दोनों पॉइंट में 7 मिल रहा है, यहाँ पर भी 7 मिल रहा है और यहाँ पर भी 7 मिल रहा है। इसका अर्थ यह हो रहा है कि इस दोनों सेंटेंस में एक पॉइंट मिलता होगा और हम लोग देख रहे हैं कि एक पॉइंट वह क्या है, हाउ है। एक पॉइंट कौन सा मिल रहा है, हाउ मिल रहा है। तो इसमें 347 में 7 के लिए हाउ और 678 में 7 के लिए हाउ है। तो दोनों आपस में क्या कर दिया, मैच कर गया, हो गया। अब इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें 6 और इसमें भी 6 है। तो ध्यान से देखिए कि अगर इसको हम 6 को मिलाएंगे और इसमें हम 6 को मिलाएंगे तो दोनों में एक पॉइंट कॉमन हो रहा है। एक पॉइंट कौन सा कॉमन हो रहा है, इसमें ध्यान से देखिए कि एक पॉइंट आर कॉमन हो रहा है और एक पॉइंट यू कॉमन हो रहा है। यहाँ पर भी आर भी कॉमन हो रहा है और यू भी कॉमन हो रहा है। तो इसमें इस पॉइंट को हम बेहतर तरीक़ा से समझने के लिए हम लोग का 6 का क्या हो रहा है, तो हम लोग का जो 6 हो गया 6, इसका तो या तो यू होगा या तो आर होगा। लेकिन उसमें जो 8 है, 8 इसमें तो नहीं है, 8 वहाँ पर है। तो इसमें 8 का क्या होगा, इसमें भी या तो आर होगा या तो यू होगा। माने 8 का इसमें वैल्यू क्या होगा, या तो यू होगा या तो आर होगा। अगर 6 का आर कर दिए तो 8 का यू होगा। इसमें 6 का आर कर दिए तो 8 का यू होगा, लेकिन 8 इसमें तो नहीं है। तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि इसमें 5, 6 और 9 है। तो 9 के लिए अगर हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 9 के लिए वंडरफुल। अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग का 5 का क्या होगा, 5 का दोनों में 5 का नहीं मिल रहा है। 6 का हम यू कर रहे हैं, मान के चलिए कि 6 का हम यू कर दिए। तो इसमें 8 का आर होगा। तो इसमें आर किसका हो गया, इसमें आर किसका हो गया। तो इसमें हम क्वेश्चन को देख ले रहे हैं कि क्वेश्चन में कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं है। 678, इसके बाद 347 और इसके बाद कह रहा है कि 569। इसमें ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पर एक पॉइंट हम क्या गलत किए हैं, उस पॉइंट को देखिए आप लोग। क्वेश्चन में यहाँ पर वेयर है, क्या है, वेयर है। तो जब वेयर हो गया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक अब हम लोग का झगड़ा नहीं रहा। जब वेयर इसमें हो गया तो इसमें 6 का वाई, इसमें भी 6 का, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 6 का ही मिल गया। तो हम लोग का कह रहे हैं कि यू का क्या है, तो यू का हम लोग का क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 6। माने ऑप्शन नंबर जो ए है उसका वैल्यू 6 दिया है, हम लोग का उसका वैल्यू मिल गया। इसके बाद हम लोग का जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिए। कह रहे हैं किसी सांकेतिक भाषा में 526 जो 26 है, यह हम लोग का क्वेश्चन नंबर हो जा रहा है 1 2 3 4। यह क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग नंबर देते रहिएगा। 526 को कह रहा है कि स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू। इसके बाद 24 का अर्थ है ब्लू कलर। इसके बाद कह रहा है कि 24 का अर्थ है ब्लू कलर। और इसके बाद कह रहा है कि 436 का अर्थ
436 का अर्थ कह रहा है कि कलर इज फन। कलर इज इसका फन कह रहा है, इज फन। तो कह रहा है कि फन के लिए कौन सी संख्या को यूज किया गया है, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसमें ध्यान से देखिए, जब इसको हम चेन बनाएंगे तो यहीं पर हम बना रहे हैं कि इस दोनों में एक पॉइंट है क्या, 2, यहाँ पर भी 2 है, तो ये दोनों में एक पॉइंट मिलना ज़रूरी है। वह हम लोग का मिल रहा है क्या, ब्लू मिल रहा है। तो इसका ब्लू यह हो गया और इसका ब्लू यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद इस दोनों में एक पॉइंट हम लोग का मिल रहा है और वह पॉइंट हम लोग का क्या है, वह पॉइंट है 4। तो इसमें 4 का कह रहा है क्या, कलर, और इसमें भी 4 का कह रहा है क्या, कलर। 4 का कलर हो गया। अब इसमें ध्यान से देखिए कि ये दोनों पॉइंट में मिल रहा है 6, यहाँ पर भी 6, तो 6 का इसमें क्या है, इज, और यहाँ पर यह जो 6 है इसका भाई वैल्यू क्या है, इज। तो हम लोग का इसमें 5 का वैल्यू इसमें ब्लू हो गया और 2 हो गया किसका, 2 इसमें किसका हो गया, ब्लू का। इसमें 5 नहीं मिला है, 2 मिला है, 2 हो गया ब्लू का। इसमें फन का पूछ रहा है, तो इस 436 में 4 का वैल्यू मिल गया और 6 का मिल गया, तो 3 किसका वैल्यू है, फन का। तो इसका हम लोग का इसमें जो ये पीछे वाला का ऑप्शन था सही, इसका जो ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका वैल्यू हम लोग का क्या हो गया, 3। इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन इसका दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखेंगे हम। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि 743 को 743 को कह रहा है इसमें कि मैंगोज आर गुड, मैंगोज आर गुड। इसके बाद कह रहा है कि 657 का इसमें कह रहा है कि 657 का ईट गुड फूड, ईट गुड फूड। इसके बाद 934 का मैंगोज आर राइप, राइप। तो इसमें कह रहा है कि राइप के लिए एक तो वर्ड क्या है, संख्या क्या है, इसका ऑप्शन है 7। इसके बाद एक 4 दिया है और बी में ऑप्शन दिया है 5 और यह दिया है 9। तो इस तरीक़े से इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें जो पॉइंट मिल रहा है 7 मिल रहा है। अब इसमें कोई नहीं मिल रहा है, तो 7 का इसमें दोनों में कौन सा पॉइंट मिल रहा है, गुड, तो गुड का 7 हो गया। इस दोनों में पॉइंट मिल रहा है 4, तो इसमें भी 4 और इसमें भी 4, तो 4 का इसमें क्या होगा, मैंगोज। इसमें भी 4 का मिल रहा है मैंगोज, और इसमें आर का हो जाएगा 3 और इसमें भी आर का हो जाएगा, मान के चलिए कि 3। तो यहाँ पर जो बच गया हम लोग का, कि बच गया क्या, राइप। राइप का क्या हो जाएगा इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर क्या होगा, 9। अब आप लोग के दिमाग में एक कन्फ्यूजन आता होगा कि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 7 का हम क्या करें, 4 का क्या कर दिए, मैंगोज। 4 का मैंगोज या आर दोनों हो सकता है, 4 का इसमें भी मैंगोज या आर दोनों हो सकता है, 3 का इसमें भी मैंगोज या आर दोनों हो सकता है, 3 का इसमें भी मैंगोज या आर दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसलिए आप लोग का इसमें चेंजिंग हो सकता है, इसलिए 3 का या 4 का पूछ देता तो इसमें हम लोग का कन्फ्यूजन हो जाता, लेकिन 3 और 4 का नहीं पूछा है। हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 1 + 2 + 3 का अर्थ दीज आर बॉयज, 1 + 3 + 4 का अर्थ बॉयज आर नॉटी, 1 + 4 + 5 का अर्थ नॉटी बॉयज सिंग,
तो नॉटी का इसमें किया, इसका प्रयोग किया गया है, माने किस अंक का प्रयोग किया गया है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि इस दोनों पॉइंट में हमको 2 पॉइंट मिल रहा है, और वह 2 पॉइंट कौन है, एक 1 है और एक 3 है। तो इसका वैल्यू यह और इसका वैल्यू यह है, तो इस दोनों में 2 पॉइंट मिलेगा। एक हम लोग का इसमें 2 पॉइंट मिल रहा है कि आर बॉयज, और इसमें भी 2 पॉइंट मिल रहा है आर बॉयज, माने बॉयज आर दोनों पॉइंट मिल गया। तो इसका अर्थ यह हो गया हम लोग का कि इसमें 2 पॉइंट मिल गया, तो 2 जब पॉइंट मिल गया तो 1 का वैल्यू क्या होगा, या तो आर होगा या बॉयज होगा। 3 का वैल्यू क्या होगा, या तो आर होगा या तो बॉयज होगा। इसलिए हम लोग का डायरेक्ट इसमें आंसर मिल रहा है कि हम लोग का यहाँ पर 4 का वैल्यू क्या होगा, नॉटी होगा। इसमें भी 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉटी हो जाएगा। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि नॉटी का वैल्यू क्या हो रहा है, तो इसका डायरेक्ट हम लोग का ऑप्शन ए हो या बी हो या सी हो या डी, कोई भी ऑप्शन होगा उसमें हम देखेंगे कि 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, और वहीं हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इसमें हम लोग का क्वेश्चन 6 तक बन गया। आप लोग बुक जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर मिलेगा, क्वेश्चन बुकलेट, उसमें इसी तरीके से डायग्राम बनाकर मानो उसको काट कर और उसको सॉल्व कीजिएगा, या न कि अलग लिखकर। अलग लिखिएगा तो समय लगेगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन जो 7 दिया है इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि यदि 467 दिया है यहाँ पर 467 का अर्थ लिप्स आर ग्रीन, लिप्स आर ग्रीन। फिर कह रहा है कि 485 का अर्थ कह रहा है कि ग्रीन इज गोल्ड, ग्रीन इज गोल्ड। फिर कह रहा है कि 639 का अर्थ दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। तो कह रहा है इसमें कि लिप्स के लिए किस अंक का यूज किया गया है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि इस दोनों पॉइंट में मिल रहा है कि 4 मिल रहा है। तो जब इसमें 4 मिल गया तो इसमें भी 2 पॉइंट मिलना चाहिए, और हम लोग का मिल गया क्या, ग्रीन हो गया। इसके बाद इस दोनों पॉइंट में देखिए ध्यान से कि 6 मिल रहा है, तो इसमें इसका वैल्यू हो गया इस सेंटेंस और इसका इस सेंटेंस हो गया। तो इस दोनों में ध्यान से देखिए कि क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है केवल। तो ध्यान से देखिए कि हम लोग का जो 7 है, 7 का क्या हो जाएगा इसमें, लिप्स। तो हम लोग का लिप्स का पूछ रहा है, तो लिप्स का आंसर क्या होगा, 7। यही हो गया हम लोग का आंसर। इसका ऑप्शन देख लीजिएगा कि ए है या बी है, सी है, डी है, कोई भी ऑप्शन देख लीजिएगा, या इनमें से कोई नहीं। इसके बाद इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। हम लोग का जो क्वेश्चन 8 है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन जो 8 है इसमें कह रहा है कि 256 का अर्थ है रेड कलर चाक
256 का अर्थ रेड कलर चौक। 589 का अर्थ ग्रीन कलर फ्लावर। 589 का अर्थ ग्रीन कलर फ्लावर। कह रहे हैं कि 245 का अर्थ वाइट कलर चौक। 245 का अर्थ वाइट कलर चौक हो तो कह रहा है कि वाइट के लिए कौन सी संख्या का यूज किया गया है। तो इसमें ध्यान से आप लोग देखिए कि इस दोनों पॉइंट में कोई भी पॉइंट हम लोग का नहीं मिल रहा है, लेकिन इस दोनों में 2 पॉइंट मिल रहा है। एक मिल रहा है कि 2 और एक मिल रहा है 5। इसमें भी 2 और इसमें भी 5। तो इसका 2 और 5 में ध्यान से देखिए कि 2 पॉइंट मिल रहा है। कौन कौन? कलर चौक और इसमें भी कलर चौक। तो इसमें ध्यान से देखिए आप लोग की जो यह 4 बच रहा है इसमें उसका वैल्यू क्या है? वाइट। हमसे पूछ रहा है वाइट का वैल्यू, तो वाइट का वैल्यू इसमें क्या होगा? 4। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। आप लोग ऑप्शन को देख लीजिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में है या बी में है या सी में है या डी में है या नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई में भी नहीं है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चल रहे हैं, इसको क्लियर करके। इसका जो 9 क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 3A 2B 7C 3A 2B 7C का अर्थ ट्रूथ इज इटर्नल। ट्रूथ इज इटर्नल। इसके बाद कह रहा है कि 7C 9A और 8B 7C है 7C 9A और 8B का अर्थ, और इसमें एक और पॉइंट दिया है, और 3A का अर्थ कह रहा है कि इमिटी इज नॉट इटर्नल। इमिटी इनमिटी है ENMITY। इनमिटी इज नॉट इटर्नल। इसके बाद कह रहा है कि 9A के बाद कह रहा है कि 4D के बाद 2C 2B 8C का अर्थ ट्रूथ डज नॉट पेरिश। ट्रूथ डज नॉट पेरिश। तो इम्यूनिटी के लिए तो के लिए कौन सी संख्या का प्रयोग किया गया है? तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिए 9 में इसमें कौन कौन सा पॉइंट मिल रहा है। तो इस दोनों पॉइंट में हम लोग का 2 पॉइंट मिल रहा है, एगो 3A और एक मिल रहा है 7C। तो इस दोनों में 2 पॉइंट हमको मिलना चाहिए। तो 2 पॉइंट में हम लोग का एक मिल रहा है
इज और 1 मिल रहा है हम लोग का इंटरनल। 2 पॉइंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ध्यान से इसी पॉइंट माने इस पॉइंट में और इस पॉइंट में हम चलेंगे। तो इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें और इसमें कौन कौन अंक मिल रहा है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि एक 9 मिल रहा है, इसमें भी 9 मिल रहा है, 8C नहीं है, 9 तो मिल गया। तो जब 9 दोनों में मिल गया तो इसका वैल्यू नॉट और इसका भी वैल्यू नॉट, तो दोनों में हम लोग का क्या मिल गया, नॉट मिल गया। तो अब आपने से ऑटोमेटिक बता सकते हैं कि 8B किसका है, इम्यूनिटी का, और इम्यूनिटी का पूछ रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8B हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का अब 10 होगा। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 816 का अर्थ रोज आर रेड, रोज आर रेड, फिर कह रहा है कि 2364 का अर्थ, 2364 का अर्थ आई लाइक रेड कलर, आई लाइक रेड कलर। फिर कह रहा है कि 517 का अर्थ और 517 का अर्थ दे आर गुड, दे आर गुड। तो रोज के लिए, तो रोज के लिए किस संख्या का प्रयोग किया गया है। इसमें ध्यान से देखिए कि इस दोनों पॉइंट में 1 पॉइंट मिल रहा है हम लोग का 6, तो ये दोनों में 1 पॉइंट हमको मिलना चाहिए, और वह 1 पॉइंट हम लोग का मिल रहा है क्या, रेड, मिल गया। इसके बाद ध्यान से देखिए कि इस दोनों पॉइंट में इसमें भी 1, इसमें भी 1 मिल रहा है, तो इस दोनों पॉइंट में हमको 1 मिलना चाहिए, और वह हम लोग का मिल रहा है क्या, आर मिल रहा है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि जो 8 है वह किसके लिए है, रोज के लिए। तो रोज का पूछ रहा है इसमें, तो जब रोज का पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा हम लोग का 8, या ऑप्शन ए में है या बी में है या सी या डी, किसी भी ऑप्शन में होगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग के अंतर्गत जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे उसका टाइप 12 को हम लोग पढ़ चुके, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग का एक और लास्ट टाइप पढ़ाएंगे, और वह टाइप होगा टाइप नंबर 13। तो तब तक के लिए नमस्कार।